हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। एक कंपनी अनूठे स्मृति चित्र का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चित्र के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे और 20 मिनट तथा जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और प्रत्येक बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। देखिए, एक कंपनी है, वह विचित्र प्रकार के स्मृति चिन्हों का निर्माण करती है। ठीक है, ए जो है, ए प्रकार की स्मृति जो है उसको बनाने के लिए 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और जबकि बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटना और 8 मिनट जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे यह दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय है 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ने के लिए आपका 4 घंटा उपलब्ध है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए का और बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। तो हमें अधिकतम लाभ के लिए कितनी कितनी स्मृतियां बनानी होंगी, ये हमें यहाँ बताना है। कंपनी कितनी कितनी स्मृति बनाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं भाई कि माना ए प्रकार के एक्स स्मृति चिन्ह तथा बी प्रकार के वाई स्मृति चिन्ह कंपनी बनाती है। ये हम लोग ऐसे मान लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं इन सभी चीजों को लिखने के लिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग 4 रो और 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इसके बाद चलिए इस टोटल डाटा को इसमें लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी हम लोग ऊपर देख रहे हैं सभी का सभी डाटा इसमें हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ। तो 2 प्रकार के स्मृति चिन्ह है ना, स्मृति चिन्ह लिख देते हैं। स्मृति चिन्ह ए है और दूसरा बी है। अच्छा, काटने और जोड़ना है, इसमें दो ही ना काम किया जा रहा है। काटने पे समय जो लग रहा है, काटने पर लगा समय यह हम लोग किस में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे, मिनट में। और यहां लिख देते हैं जोड़ने पर लगा समय, ये भी लिख देते हैं मिनट में। ठीक है, अच्छा, लाभ जो हो रहा है, लाभ उसको यहां लिख देते हैं। लाभ रुपए में है प्रति स्मृति के लिए, प्रति स्मृति चिन्ह के लिए। चलिए, और यहाँ पर हमारे पास जो समय है, अधिकतम समय जो दिया गया है, उपलब्ध समय जो दिया गया है, यहाँ पे वो लिख देते हैं उपलब्धता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने पे लगता है, और बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगता है। जबकि यहाँ पर दिया है कि काटने का अधिकतम समय 3 घंटे 20 मिनट का है, तो 3 गुना 60 कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और प्लस में 20, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 180 और प्लस 20 200। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए, और फिर 4 घंटा दिया है जोड़ने के लिए, तो 4 गुना 60 240 हो जाएगा। चलिए, लाभ कितना दिया है, ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह पे 5 रुपये और बी प्रकार वाले पे 6 रुपये का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम ऑफ जेड के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्मृति चिन्ह ए प्रकार के और वाई बी प्रकार के हैं, और एक्स वाले ए वाले पे 5 रुपये एक पे लाभ होता है और बी वाले पे प्रत्येक पे 6 रुपये लाभ होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5x और प्लस में 6y।
समझ गए। अब इसके बाद यहाँ से दो समीकरण तैयार करेंगे। तो देखिए काटने में ए प्रकार के स्मृति चिन्ह बनाने के लिए काटने में 5 मिनट लग रहा है, तो एक्स स्मृति बन रहा है तो 5x टाइम लगेगा काटने में। अच्छा बी प्रकार वाले पे 8 मिनट लग रहा है ए पे, और वाई संख्या में बन रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8y, और ये क्या हो जाएगा, तो अधिकतम समय हमारे पास 200 दिया है, 200 मिनट का दिया है, यानी कि 200 या 200 से कम समय आपको लगेगा, है ना। उसी तरह यहाँ से बनेगा 10x प्लस का 8y, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 240। चलिए अब देखिए इसमें से आप कॉमन कर लो 2, तो यहाँ 5x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा। 2 इधर कॉमन करके उधर ले जाएंगे भाग में, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दो समीकरण मिली, और x का मान 0 और 0 से ग्रेटर होगा, y का भी 0 और 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये स्मृतियों की संख्या ये निगेटिव में तो होगी नहीं, 0 और 0 से ग्रेटर ही होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को कर देते हैं रैखिक समीकरणों में बदलने पर, रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 200, और दूसरा वाला हो जाएगा 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर इसके चार्ट बना लेते हैं, और फिर हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकाल के फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ हम लोग ले लेते हैं x और यहाँ y, x का 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में तो यहाँ 25 आ जाएगा, है ना, 25 और 8 200 होता है ना जी। चलिए y 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में तो x का मान 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ x का मान यहाँ 0 रख देते हैं तो ये जाएगा उधर, तो 30 आ जाएगा y के वैल्यू, ठीक है, और y 0 रख देते हैं तो ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 24 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिए, तो x डैश y और यहाँ पर ये आपका y डैश हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें 5 10 करके ही ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40, 5 10 15 20 25 30 35 40। अब इसके बाद देखिए 0 और 25 है, तो 5 10 15 20 25, 0 25, फिर उसके बाद है यहाँ 40 और 0, 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचे यहाँ पर, तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी ना जी, यही हो जाएगी। इसका हम लोग समीकरण यहाँ पर लिख देंगे। क्या था समीकरण, तो इसका समीकरण है आपके पास 5x प्लस का 8y इक्वल टू 200, 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 200। दूसरे वाले के लिए अब यहाँ पर चलते हैं, 0 और 30, तो ये 25 है, 30 यहाँ हो जाएगा, 0 और 30, फिर है आपका 24 और 0, 5 10 15 20 25, 25 से एक पहले यहाँ पे होगा 24, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम दो रेखा खींचेंगे तो यह रेखा देखो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये ना हो जाएगी। चलिए तो इस पे हम लोग ऐसे इसे दिखा देते हैं। इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण है 5x प्लस 4y इक्वल टू 120, 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120। अब इसके बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग हल क्षेत्र का पता करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 0 0 पर असमीकाएं, चेक करेंगे ना, 0 0 पर असमीकाएं,
चलिए 0 0 पर देखते हैं, इसमें और इसमें। तो हो जाएगा 5 इंटू में 0 प्लस 8 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 200। तो 0 लेस देन है ना जी 200 से, ये आपका सत्य हो जा रहा है। दूसरे वाले में रखते हैं, 5 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। तो यहाँ पे 0 लेस देन है ना जी 120 से, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो सत्य हो रहा है इसलिए हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, आपका हल क्षेत्र ये हो जाएगा, ये ना आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु की बात करेंगे तो ये एक हो जाएगा ओ जिसका निर्देशांक 0 0, फिर ये एक ए, यहाँ इनका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे एक बी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या गया ये वाला आपका सी हो जाएगा। तो ये बी का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देते हैं। तो 5x प्लस 8y इक्वल टू 200 है, और यहाँ ये है आपका 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4y, 4y आएगा ना, और यहाँ घटाएंगे तो 80, इसको ले जाएंगे भाग में तो यहाँ 20 आ जाएगा y का मान। y का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और y का मान जो 20 हो रहा है उसको आप यहाँ रख दो किस में, तो इक्वेशन हम लोग किसी में रख देते हैं, यहीं रख देते हैं। तो 5x प्लस का 4 गुना में 20 इक्वल टू में 120, तो 80 हो जाएगा, 80 जाके 120 में से घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 40, ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा, x का 8 और y का 20। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का 8 और y का 20। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, बाउंडेड फिगर है बन रहा है, ये आपका एक चतुर्भुज के रूप में है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु ओ 0 0, ए 24,0, बी 8,20 तथा सी 0,25 है। चलिए अब इसके मान के लिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग 5 कॉलम ले लेंगे, यहाँ पर ये आपका 2 हुआ और ये 3, 5 कॉलम हो गए। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग यहाँ ले लेते हैं जो आपका दिया हुआ है कोणीय बिंदु, वो कोणीय बिंदु, और यहाँ ले लेते हैं जो z इक्वल टू में दिया हुआ है, क्या था z इक्वल टू में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था 5x प्लस का 6y, 5x प्लस का 6y। अब यहाँ कोणीय बिंदुओं को रखते हैं, तो 0 0, 24,0, 8,20 और फिर 0,25। तो 0 0 पे ये 0, 24 25 120 आ जाएगा, यहाँ पे 5 8 40 और फिर प्लस में यहाँ पर 6 दूना 12 120, तो ये 160 हो जाएगा, और 25 छक्का 150, तो मैक्सिमम 160 हो रहा है ना जी, किस पर 8 20 पर, ठीक है। तो यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः ए प्रकार के 8 स्मृति चिन्ह तथा बी प्रकार के 20 स्मृति चिन्ह बनाने पर कंपनी को अधिकतम लाभ होगा, और अधिकतम लाभ क्या हो जाएगा यहाँ, अधिकतम लाभ 160 रुपये ना, सॉरी अधिकतम लाभ क्या हो जाएगा, तो 160 रुपये होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 रुपये और 40,000 रुपये होंगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटर की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे
यदि उसके पास निवेश के 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है और यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4500 रुपये और पोर्टेबल नमूने पर उसका लाभ 5000 रुपये हो। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए एक सौदागर है जो दो तरह के कंप्यूटर, ठीक है, एक पोर्टेबल जो होता है और दूसरा एक डेस्कटॉप और दूसरा पोर्टेबल, दो प्रकार के ये कंप्यूटर बेचता है, ठीक है। और एक डेस्कटॉप नमूने की कीमत है 25,000 रुपये और पोर्टेबल वाले की 40,000 रुपये है। और इसका यह अनुमान है कि जो कुल मासिक मांग है कंप्यूटर की वह 250 से अधिक नहीं है, ठीक है, यानी कि दोनों मिलाकर डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों मिलाकर, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के यानी कि डेस्कटॉप वाला और पोर्टेबल वाला आपका कितना कितना कंप्यूटर की संख्या रखे ताकि इसका लाभ जो है अधिकतम हो और इसके पास निवेश करने के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक डेस्कटॉप पे 4500 रुपये और पोर्टेबल नमूने पे 5000 रुपये का लाभ होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना सौदागर एक्स डेस्कटॉप के नमूने तथा वाई पोर्टेबल नमूना रखें तो उसे महत्तम लाभ या अधिकतम लाभ भी लिख सकते हैं, अधिकतम लाभ होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इसके लिए हम लोग डाटा नहीं बनाएंगे, अलग से एक चार्ट नहीं बनाएंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा। देखो ना, ध्यान से देखिए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट जब एक्स डेस्कटॉप है और एक पे 4500 रुपये लाभ हो रहा है तो 4500 एक्स हो जाएगा इस पे लाभ टोटल, और पोर्टेबल वाला की संख्या वाई है और एक पे 5000 रुपये लाभ हो रहा है तो 5000 वाई हो जाएगा। चलिए, अच्छा, एक कंप्यूटर का प्राइस है डेस्कटॉप वाले का 25,000 रुपये और एक्स बिक रहा है तो टोटल कितना लग जाएगा प्राइस 25,000 एक्स ना, और एक पोर्टेबल वाले का 40,000 रुपये है और जबकि वाई पोर्टेबलों की संख्या तो 40,000 एक्स हो जाएगा, 40,000 वाई, सॉरी, है ना, वाई पोर्टेबल वाले की संख्या तो, है ना। और अधिकतम इसके पास कितना रुपए है 70 लाख रुपए, ठीक है, 70 लाख रुपए, इससे अधिक नहीं है उसके पास, इससे कम निवेश कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 5000 कॉमन कर ले क्या, चलिए 5000 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 5x प्लस का 8y इज लेस देन इक्वल टू 70 लाख। देख लो, इक्यावन, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको हम डिवाइड में भेजेंगे, 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 3 0 तो पहले हटा दो, 3 0 और 3 0 हटा दो तो बच जाएगा इसके ऊपर ये 3 0 और 7 तो 1400 1400 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपका एक समीकरण यहाँ तैयार हो गया। दूसरा देखिए, कंप्यूटर की कुल मांग कितनी है तो 250 है, तो कंप्यूटरों की संख्या को लेकर कर सकते हैं, x प्लस वाई जो है अधिकतम 250 हो सकता है, 250 से अधिक नहीं हो सकता, इससे लेस देन ही होगा, इक्वल हो सकता है, इससे लेस देन हो सकता है। तो हमें देखिए असमीकरण तैयार हो गई और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिल गया। अब चलिए अब लिखते हैं, दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 1400 और दूसरा वाला x प्लस वाई इक्वल टू में 250। चलिए, अब इनके लिए हम लोग यहाँ दो चार्ट बना लेते हैं, तभी ना इनके दो सॉल्यूशन निकाल के फिर हम लोग इसके ग्राफ की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ दो चार्ट ले लिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रख देते हैं तो ये जगह डिवाइड में, तो 1400 में डिवाइड कर देंगे 8 से तो यहाँ 175 आ जाएगा
और फिर यहाँ पे y की जगह जब 0 रखेंगे, y की जगह 0 रख देंगे तो ये जाएगा इसमें डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 280, ठीक है 280 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ x y, x 0 रखते हैं तो y 250, y 0 रखते हैं तो x 250, 250 है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर ये x एक्सिस ले लेते हैं और ये हम लोग यहाँ y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग x, इस पर ले लेते हैं x डैश, y और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। 50 100 करके ले ले, क्या 50 100 150 200 250 300, काफ़ी है 300 तक, 50 100 150 200 250 300। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ, 0 और 175, 0 और 175, 50 100 150 200, 150 और 200 के बीच में 175 हो जाएगा ना जी, 0,175। दूसरा है 280 और 0, 80 और 0, 50 100 150 200 250 और 250 के बाद ये 300, 300 से थोड़ा सा यहाँ पे है बीच में, तो आपका हो जाएगा आपका 275। इसके बाद यहाँ पे ना होगा 280, ये ना होगा जी 280,0, इसको लिख देते हैं 280 और कॉमा में 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा यहाँ खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। चलिए ये हो जाएगी यहाँ से। अच्छा दूसरी रेखा देखते हैं हम लोग कहाँ से जाएगी, तो दूसरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रहा 0 और 250, 50 100 150 200 250, 0 और 250। इसका समीकरण हम लोग लिखना भूल गए, इसका समीकरण भी लिख दीजिए। इसका समीकरण था 5x + 8y = 1400, 5x + का 8y = में 1400। दूसरे वाले के लिए देख रहे हैं 0 और 250 और 250 और 0, तो 250 ये होगा 250 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा आप जब खींचोगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, इसी तरह से न जाएगी जी, थोड़ा सा और इधर ये हो जाएगी ऐसे, यही हो जाएगी। तो इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण हो जाएगा आपका x + y = 250, x + y = में 250। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके हल क्षेत्र की बात करते हैं। तो हल क्षेत्र के लिए हम लोग असमीका में चेक करेंगे, 0 0 पर असमीका है, ठीक है, इसमें रखेंगे इसमें रखेंगे। तो 5 × 0 + 8 × में 0 = (1400). 0 लेस देन है ना जी 1400 से, बिल्कुल है, तो ये सत्य है। दूसरे वाले में चेक करेंगे तो 0 + 0 = 250, और 0 लेस देन है ना जी 250 से, 0 लेस देन है 250 से, ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, तो हल क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हल क्षेत्र। अब हल क्षेत्र हो गया तो कोणीय बिंदु और 0 0, यहाँ पर ये A, ठीक है। अच्छा और फिर आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसे B देते हैं, 200 और 50, x का 200 और यहाँ 200 है, x का 200 और y क्या 50, और ये आपका C ले देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज के रूप में बन रहा है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 250, 0, B 200, 50 और C 0,175 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं। इसके अधिकतम वैल्यू के लिए ना हम लोग 5 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग इसमें एक में लिखते हैं इसके कोणीय बिंदु जो दिए हुए हैं, कोणीय बिंदु, और दूसरे में हम लोग लिखते हैं जो z इक्वल टू ऊपर दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था जी आपका 4500x प्लस 5000y, 4500x प्लस का 5000y, 5000y। चलिए अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली इसे सॉल्व करें। कोई बिंदु लेते हैं 0 0, फिर आपका 250, 200, 50 और 0,175, यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा 4500 है और यहाँ 250 में इंटू होगा, तो 250 में जब इंटू होगा तो ये आपका आ जाएगा 1125000। इसमें तो 0 ना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ 4500 में आप 200 से इंटू करोगे तो 4500 और इंटू में 200 करेंगे तो आपका आ जाएगा 90000, 9 लाख आ जाएगा। अच्छा और फिर प्लस में ये 50 है और इस 5000 में गुना होगा तो 25 और इस पर 4 गो 0, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1150000, इतना आ जाएगा। अब इसको रखेंगे तो यहाँ 175, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0, ये 175 रखेंगे तो 5000 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, तो आपका 175 से, तो 5000 में मल्टीप्लाई कर दोगे 175 से, यहाँ आ जाएगा 875000। तो यहाँ पे यही ना हो रहा है मैक्सिमम यही हो रहा है एट 200,50। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सौदागर 200 डेस्कटॉप के नमूने तथा 50 पोर्टेबल नमूने रखे तो उसे अधिकतम लाभ होगा, और अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा, अधिकतम लाभ हो जाएगा यहाँ पर 11,50,000 का, इतना रुपए का लाभ होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।